नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, घातांक करने के अंतर्गत नंबर सिस्टम के अंतर्गत टॉपिक आता है। उस टॉपिक का नाम मित्रों है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। मैं आपको पहले से इत्तला कर देता हूं। पहली बात तो यह है कि मैं आपके कमेंट देख नहीं पा रहा हूं, बड़ी समस्या है, पर है मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात यह है मित्रों कि आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, वो बहुत ही कठिन टॉपिक है। मतलब आपको समस्या तो होगी, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इस टॉपिक को, तब आपको थोड़ी सी बहुत समस्या मित्रों होगी। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल मोड पे कर लें, कमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें। मैं हर एक बात को दो बार रिपीट करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और समझ में आएगा। स्टार्टिंग से मन में ये नहीं सोचें कि सर ये मुझे नहीं आएगा। अगर ये सोच लिया तो आप वीडियो भली बंद कर देना, क्योंकि आपको समझ में फिर कभी नहीं आएगा, ठीक है। हिम्मत रखें और ध्यान रखें मैं क्या पढ़ा रहा हूं। थोड़ा टफ है मित्रों, ध्यान देना। मित्रों, टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। मैं कोशिश करूंगा एक ही चीज के बार बार एग्जाम्पल दूं ताकि आप उस चीज को अच्छे से समझ लें, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि आप क्या पूछना चाहते हो और आपके मन में क्या चीज है, मुझे नहीं दिखाई दे कुछ भी। अब शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। देखिए जरा मेरे प्यारे मित्रों, छोटी छोटी बातों से देखो काम करते हैं अपन। जैसे मान लो मित्रों, एक छोटी सी बात करूं मैं आपसे। अगर मान लो मैंने 25 में भाग दे दूं 8 का, शेषफल तो सबको ही पता होता है दोस्तों। शेषफल क्या होता है सब जानते ही हो। शेषफल का मतलब तो आप सभी समझते हो मित्रों कि रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि 25 में अगर 8 का भाग दूं तो 8 तिया 24, शेषफल क्या आएगा? प्लस का 1। 8 तिया 24, रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस का 1। अगर आपने 8 तिया 24 बोला तो प्लस का 1 आया। 8 चौक 32 बोलते तो, अगर आप 8 चौक 32 बोलते तो शेषफल क्या आता? -7 आता कि नहीं? जैसे मान लो 31 में भाग देना है, मान लो 6 का। 31 में मान लो 6 का भाग देना है तो क्या बोले? 6 पंजे 30, शेषफल क्या आया? प्लस का 1। आपने 6 पंजे 30 बोला तो 1 आया। आप 6 छंग 36 बोलो, क्या आएगा? -5 आएगा। 36 जो है, मतलब 31 जो है 36 से कितना कम है? 5 कम है, तो -5। जैसे मान लो 88 में भाग देना है 17 का, तो आप समझते हो 17 5 कितना होता है? 85। आप जानते हो ना 17 5 85 होता है। अब आपने 17 पंजे 85 बोला तो शेषफल प्लस का 3 आया। अगर आप 17 छिंग 102 बोलते तो, अगर आप 17 छिंग 102 बोलते, बोलो शेषफल क्या आता? माइनस का क्या आता? बोलो 14 आता। छोटे छोटे एग्जाम्पल ले ताकि समझ में आए। ये बड़े बड़े पहाड़े, आपको 17 का पहाड़ा वैसे भी दोस्तों बिल्कुल नहीं आता और दिक्कत करेगा। जैसे मान लो मित्रों मैं 18 में भाग दूं, मान लो 7 का। 18 में भाग दूं किसका? बोलो 7 का भाग दूं, तो आप समझ गए कि 7 दूनी 14 होता है, प्लस का क्या आएगा? 4। 18 में अगर 7 का भाग दूं तो आप समझ गए कि 7 दूनी 14 होता है, तो मतलब शेषफल प्लस का 4 आ गया। आपने 7 दूनी 14 बोला तो प्लस का 4 आया। 7 तिया 21 बोलो ना, तो -3 नहीं आ जाएगा? जैसे मान लो आपने 25 में भाग दिया, मान लो सपोज दैट किसका दे दिया आपने? दे दिया 25 का, तो हमने दिलवा दिया एक बार, तो नंबर तो खूब सारे, कोई भी ले लो। 19 में मान लो भाग दिया आपने 5 का, तो 5 एकम 5 होता है, प्लस का तो 4, 5 3 15 होता है, ये प्लस का तो 4 आएगा क्योंकि 5 3 15 होता है। अगर मैं बोलूं 5 चौक 20, तो शेषफल क्या आएगा? -1 आएगा। जैसे मान लो मित्रों मैंने 65 में भाग दिया, मान लो किसका? 12 का भाग दिया, तो 12 पंजे 60 होता है।
प्लस का तो 5 आएगा, माइनस का बोलो क्या आएगा, माइनस का बोलो ना, 12 छिंग 72, यानी माइनस का 7 आ गया। समझ में आ गई बात। अब देखो मैं आपको बताता हूं पहली बात, स्पेशल बात बताता हूं, पहली स्पेशल बात। इतना अगर आप मित्रों समझ जाते हो, मेरे ख्याल से एक चीज बताने के लिए 6 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी संख्या के जितने भी शेषफल होते हैं, किसी भी संख्या के जितने भी शेषफल होते हैं, उन सभी शेषफलों का जो योग होता है वो भाजक के बराबर होता है। ऑल रिमाइंडर, सम ऑफ ऑल रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविजर। देख लो, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 14 और 3 17, 3 और 4 7, 4 और 1 5, 7 और 5 12। समझ रहे हो ना? किसी भी संख्या के सभी शेषफलों का योग उसके भाजक के बराबर होता है। तो मैं इस चीज को दोस्तों लिख लेता हूं, किसी भी संख्या के सभी शेषफलों का योग, किसी भी संख्या के सभी शेषफलों का योग भाजक के बराबर होता है, भाजक के बराबर होता है। बोलो पहली बात समझ में आ गई? किसी भी संख्या के सभी शेषफलों का योग उसके भाजक के बराबर होता है। अब एक बात समझना, आप जब भी मान लो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन किया, मान लो लास्ट में आंसर नेगेटिव आ गया, तो एक बात का ध्यान रखें, शेषफल कभी माइनस में नहीं आएगा। आंसर कभी माइनस में मत दे देना शेषफल का। ये जो मैं शेषफल माइनस वाले निकाल रहा हूं, ये केवल अपने क्वेश्चन करने की सहूलियत से निकाल रहा हूं। मतलब हमें क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए मैं ये माइनस का रिमाइंडर निकाल रहा हूं। वैसे माइनस का रिमाइंडर नहीं होता, ठीक है? इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, अगर आप आंसर दे रहे हो तो पहली बात तो ऑप्शन में माइनस का रिमाइंडर होगा ही नहीं, पर अगर होता भी है तो माइनस का रिमाइंडर आंसर नहीं देना है, प्लस का रिमाइंडर ही सही आंसर होता है। अब मान लो अगर कोई माइनस का रिमाइंडर आ जाए, आपने सॉल्व किया, बड़ा चौड़ा क्वेश्चन था, सॉल्व कर दिया, लास्ट में देखा तो माइनस आ गया, तो माइनस को आपको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लस में कन्वर्ट कैसे करते हैं? भाजक में से घटा के। प्लस में कन्वर्ट कैसे करते हैं? भाजक में से घटाकर। 8 में 7 गया, आ गया प्लस का 1। 6 में 5 गया, आ गया 1। 17 में 14 गया, प्लस का 3। 7 में 3 गया, 4। 9 में 1 गया, 5 में 1 गया, 4। 12 में 7 गया, 5। मतलब यदि माइनस का रिमाइंडर आ जाए तो उसको भाजक में से घटा दो, ऑटोमेटिक जो रिमाइंडर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसके साथ ही ये एक और बात सुनो कि अगर हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है उसके दोनों रिमाइंडर निकालो। आप कोई सा भी एक रिमाइंडर निकालो, दूसरा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। 7 में से 4 गया, 3 आ गया। 12 में 7 गया, 5 आ गया। 17 में 3 गया, 14 आ गया। 6 में 5 गया, 1 आ गया। मतलब कोई एक रिमाइंडर निकालो, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। दूसरा वाला रिमाइंडर निकालने के लिए भाग देने की जरूरत नहीं है, घटा के देख लो, दूसरा रिमाइंडर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? दूसरी बात सुनो, देखो मित्रों, जैसे मान लो क्वेश्चन यूं आज, मतलब जैसे ये बताऊं आपको बेसिक और समझो। जैसे 5 में 7 का भाग दूं, तो अगर 5 में 7 का भाग देता हूं तो 7 एकम तो 7 होता है, मतलब शेषफल आया -2। 7 एकम 7 होता है, मतलब शेषफल क्या आ गया? -2। अगर आपने 7 एकम 7 बोला है तो भी शेषफल माइनस का आ गया। इसका मतलब आप समझो, 7 एकम 7 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 7 या 21 होता है। ये पहाड़ा दोस्तों आप जानते ही हो ना। अब 7 एकम 7 बोला तो भी नेगेटिव आ गया, तो आप समझो 7 जीरो क्या होता है? 0।
7 जीरो क्या होता है? जीरो। 7 का पहाड़ा अगर एक बार बोलते हैं तो 7 आता है, 0 बार बोले तो 0 आएगा। तो 0 बार बोलो, 7 0 0, यहां कितना है? 5, यानी शेषफल क्या आ गया? प्लस का 5। बात समझ गए मित्रों? जैसे मान लो 13 में भाग दूं 19 का, तो 19 एकम तो 19 होता है, यानी शेषफल आ गया माइनस का 6। 19 एकम 19 होता है, शेषफल आ गया माइनस का 6। 19 का पहाड़ा 0 बार बोलो, 19 0 0, शेषफल आ गया प्लस का 13। और वैसे भी दोस्तों आपको बताऊं, अगर आप ये एक शेषफल निकाल लेते हो तो दूसरा दोस्तों 7 में 2 गया 5, ऐसे भी आ सकता है, भाग देने की जरूरत तो नहीं है। 19 में 6 गया 13, ऐसे भी आ सकता है। जैसे मित्रों मान लो मैं 23 में भाग देता हूं, मान लो किसका भाग दे दूं? किसी का ही भाग दे दो। जैसे मैंने 29 का भाग दिया, ये तो 13 19 दिख गया से। 3 में 5 का भाग दिया, तो 5 एकम 5 आया, शेषफल -2, और 5 में से 2 गया, क्या आएगा? 3 ही आएगा, क्योंकि 5 का पहाड़ा 0 बार बोला तो 5 0 0 होता है, शेषफल क्या आएगा? +3। जैसे मित्रों मैंने 11 में मान लो 17 का भाग दिया, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, शेषफल आया -6। अगर ये -6 है तो 17 में 6 गया, 11 आ जाएगा। सही है? अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या मित्रों? 9 में 13 का भाग दे दूं तो 13 एकम 13 होता है, शेषफल आया -4, तो 13 0 0 होता है, शेषफल आया +9। सही है? मान लो 17 में भाग दे दूं 19 का, तो बोलो शेषफल क्या आएगा? -2 आएगा। 19 एकम 19, शेषफल -2 नहीं आ जाएगा? और यहां बोलो, बोलो कितना आ जाएगा? +17। मतलब मित्रों आप मेरी बात समझो, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि भाज्य छोटा हो भाजक से, यदि डिविडेंड छोटा हो डिविजर से, तो धनात्मक शेषफल, पॉजिटिव रिमाइंडर, हमेशा भाज्य के बराबर होगा, डिविडेंड के बराबर होगा। आप देख लो, भाज्य छोटा है भाजक से तो प्लस का 5, भाज्य धनात्मक शेषफल के बराबर है। 13 छोटा है 19 से, तो देखो प्लस का रिमाइंडर भाज्य के बराबर है। 3 छोटा है 5 से, तो देखो प्लस का रिमाइंडर भाज्य के बराबर है। 11 छोटा है 17 से, 11 11 सेम हो गया। 9 छोटा है 13 से, 9 9 सेम हो गया। 17 छोटा है 19 से, 17 17 सेम हो गया। मतलब दोस्तों इस बार अपना नोट क्या है? नोट ये है, नोट समझना, यदि भाज्य भाजक से छोटा हो तो धनात्मक शेषफल, तो धनात्मक शेषफल भाज्य के बराबर होगा, भाज्य के बराबर होगा। ठीक है मित्रों, दो बातें समझ में आ गई। यदि भाज्य छोटा है भाजक से तो धनात्मक शेषफल जो होगा वो भाज्य के क्या होगा? बराबर। ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात और दोस्तों बता देता हूं, आपको ध्यान होगी वैसे तो। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, मतलब पढ़े तब, अगर माइनस की घात सम संख्या आए तो रिजल्ट प्लस होगा, और माइनस की घात अगर विषम संख्या आए तो रिजल्ट माइनस होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना हो। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ गया? मैं लेता हूं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो जरा, बड़े ही ध्यान से दोस्तों देखना, तसल्ली से देखना, मजे के साथ देखना। जैसे क्वेश्चन आया 5 2 6 4 4 3 6 6 2 9 4 4 2 2 3 7 7 2 8
829 में 5 का भाग देने पर शेषफल बताओ, शेषफल बताओ, ये पूछ रहा है दोस्तों। कह रहा है यदि 5 का भाग दे दिया जाए तो बताओ इसमें शेषफल क्या आएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा है। तो मेरे प्यारे मित्रों जरा गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा। 5 का विभाजकता का नियम हम सबने पढ़ा है, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी में। हमने क्या पढ़ा कि 5 का भाग केवल तभी जा सकता है जब लास्ट में या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। समझ रहे हो? 5 का भाग केवल तभी जा सकता है जब लास्ट में या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। तो लास्ट वाले अंक में भाग देकर चेक कर ले, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 तो किसी के भी नहीं है। तो लास्ट वाले नंबर में भाग देके देख लो कि शेषफल क्या आ रहा है। पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विभाजकता का नियम ही ऐसा है कि लास्ट वाला अंक देखो 0 या 5 है कि नहीं है, बस यही नियम है। तो इस नियम का फायदा उठाओ। 4 में 5 का भाग दो, 4 में 5 का भाग दिया तो प्लस का 4 आएगा, माइनस का 1 आएगा। 6 में 5 का भाग दो, 6 में 5 का भाग दिया तो प्लस का 1 आएगा, माइनस के 4 आएगा। 2 में 5 का भाग दिया तो प्लस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा। 7 में 5 का भाग दो तो 5 एकम 5 प्लस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा। 8 में 5 का भाग दिया तो प्लस का 3 आएगा, माइनस का 2 आएगा। 9 में 5 का भाग दो तो 5 चौक 20 प्लस का 5 एकम 5 प्लस का 4 आएगा, माइनस का 1 आएगा। सही है क्या मित्रों? 5 का भाग देकर शेषफल तो निकाल सकते हो ना, उसमें तो कोई समस्या नहीं होगी ना आपको। सही है क्या? अब आओ, मैंने सभी संख्याओं के 2-2 शेषफल निकाल लिए। मैंने सभी संख्याओं के 2-2 शेषफल निकाल लिए, ठीक है। अब आपको कोई भी एक एक शेषफल काम में लेना, कोई एक एक, जरूरी नहीं है सारे लो। सभी संख्याओं का कोई एक रिमाइंडर काम में लेना है। भले ही प्लस प्लस वाले लो, भले ही माइनस माइनस वाले लो, भले ही बड़े 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 लो, भले ही छोटे छोटे लो, मतलब कोई से भी ले लो, लेना कोई दोनों में से एक है। तो मेरा सुझाव है कि आप छोटे छोटे ही लो। जो नंबर छोटा होता है ना, जैसे जिनका पहाड़ा कम बोलना पड़े, जैसे हमको केवल 10 तक पहाड़े आते हैं, तो कैलकुलेशन भारी नहीं करनी है, छोटी छोटी संख्या ले लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे 1 छोटा के 4 छोटा, 1 छोटा, चिन्हों को मत देखना। आप ऐसे मत बोलना कि सर माइनस प्लस का 2 माइनस 3 छोटा तो -3 हुआ, नहीं, मैं बोलूंगा 2 छोटा है, क्योंकि मेरे को तो कैलकुलेशन की बात करनी, कैलकुलेशन की, समझ रहे हो। इन दोनों में छोटा कौन? 1 गुणा का गुणा, छोटा कौन है? 1। अब आप बोलोगे नहीं सर छोटा तो -4 है ना। अरे मैं समझ गया, वैल्यू -4 कम है, पर मुझे 1 का पहाड़ा बोलना अच्छा लगता है, 4 का पहाड़ा बोलना अच्छा नहीं लगता, तो मैं 1 लिखूंगा ना। यूं समझा रहा हूं, ठीक है। मेरी भावनाओं को समझना मित्रों। हाँ जी, यहां बोलो ये हो गया, ये हो गया। 3 और 2 में छोटा क्या लूं? 2 ही लूंगा मैं तो, 2 का पहाड़ा सरल लगता है मेरे को। इन दोनों में छोटा कौन लूंगा? 2 लूंगा। इन दोनों में छोटा कौन लूंगा? 2 लूंगा भाई, छोटा है ना। छोटा कौन है? 1। छोटा छोटा लेने से मित्रों कैलकुलेशन आसान हो जाती है। समझ गए मेरी बात? आओ, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 एकम 2 एकम 2। बोलो माइनस इंटू प्लस -2। बोलो माइनस माइनस प्लस 2। सही है। 2 से 2 कट गया, बोलो रहा क्या? -2। मैंने क्या बोला? रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। मैंने बोला ना, मैंने बोला था रिमाइंडर माइनस में आंसर नहीं देना है। आंसर वैसे ऑप्शन में ये होगा भी नहीं, हो तो भी नहीं देना है -2।
अपने आंसर देना है पॉजिटिव। बोलो पॉजिटिव कैसे दोगे? भाजक में से घटा दो। बोलो आंसर कितना आ गया? 3। अरे बोलो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। बात समझ में आ गई क्या? एक क्वेश्चन पहले मैं आपको देता हूं, एक बार करके देखो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर मैं आगे की रामायण करता हूं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए मित्रों, ताकि एक बार मुझे हो जाए कि हाँ आपसे हो रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब आपसे हो ही नहीं, मैं करता ही जो आगे हूं आगे, तो फिर वो क्या है ना, मजाक किरकिरा हो जाएगा। वैसे ही आप डाउट तो पूछ नहीं पा रहे हो, तो मैं सोच रहा हूं कि एक बार यार आपसे कवर कर लूं कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो थोड़ा मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ बच्चों का मामला स्थिर है, बच्चे कर पा रहे हैं। 11 का भाग देने पर शेषफल बताओ मित्रों। 11 का भाग देने पर शेषफल बताओ। बोलो शेषफल क्या आएगा? जल्दी से करना, 2 मिनट का टाइम दूंगा, जल्दी से करो। आगे बढ़े मित्रों, कितना आंसर आ गया देखता हूं मैं। आप चेक करना मित्रों, आपके जो आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत, चेक करना, ठीक है। 11 का भाग देना है। अब 11 का कोई विभाजकता का नियम तो ऐसा तो है नहीं कि लास्ट वाले को भाग देके चेक कर लो। 11 का नियम तो अलग ही, एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर फलाना 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 होना चाहिए, है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 11 का जब क्वेश्चन आ गया तो पूरी संख्या में भाग देना पड़ेगा। देव भाग 11 तिया 33 और ये आ गया 3 34, 11 एकम 11 मतलब प्लस का 1 माइनस का 10। देखो 11 तिया 33 हो गया, 3 बचा 34 हुआ, 11 तिया 33 प्लस का 1 बचा। यहां देखो 11 तिया 33 प्लस का 10, 105 प्लस का 6 माइनस के 5, ठीक है। 11 11 चौक 54, 11 चौक 54 नहीं, 11 पंजे 55, 10 103 प्लस का 4। ये दोस्तों शेषफल निकाल लेना है ना। ये 2 26 प्लस का 4 माइनस का 7, और ये 11 5 55 8 87 प्लस का 10 माइनस का 1। सही है।
प्लस का 10 माइनस का 1। सही है मित्रों। अब आप ले लो, इनमें से एक ले, प्लस का 1 लूंगा, छोटा ही लूंगा, मल्टीप्लाई। इनमें से छोटा क्या लूंगा, 5 लूंगा ना छोटा, तो इनमें छोटा कौन लूंगा, 4 लूंगा छोटा। इनमें छोटा क्या लूंगा, प्लस का 4। इनमें छोटा क्या लूंगा, माइनस का 1। सही है, अरे सही है क्या। प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस क्या रहेगा, माइनस 5 चौक 20, माइनस इंटू प्लस माइनस 4, प्लस इंटू माइनस माइनस का 1। सही है क्या, बोलो कितना आ गया, माइनस का 25 आ गया। अब देखो 11 का भाग देने पर कभी ऐसा संभव है कि शेषफल 11 से बड़ा हो जाए, ऐसा संभव थोड़ी है। शेषफल हमेशा उससे कम ही आएगा, बराबर भी नहीं आ सकता। शेषफल जैसे 5 का भाग दूं तो शेषफल 4 5 से कम ही आएगा, कभी 5 या 5 से ज्यादा नहीं आएगा। 11 का भाग दिया तो शेषफल 11 से कम होना चाहिए, 11 या 11 के ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ये 11 से ज्यादा हो रहा है, तो अगर शेषफल ज्यादा आ रहा है तो वापस भाग दो। ज्यादा तो आ सकता है भाई, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ज्यादा तो आ सकता है। आप अगर ज्यादा आ रहा है तो वापस भाग दो। 11 दूना 22, या तो प्लस का 3 या माइनस के 8। 11 दूना 22 होता है या तो प्लस का 3 या माइनस का 8। पर अब देखो, अब आप बोलोगे सर आंसर आया प्लस का 3, नहीं, आंसर प्लस का 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मित्रों आपने गौर नहीं किया, बाहर देखो माइनस भी बैठा है, तो ये माइनस अब यहां लग जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये वाला माइनस लग गया। तो माइनस इंटू प्लस बोलो क्या आएगा, -3, माइनस का संभव नहीं, माइनस माइनस प्लस का 8। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस के 8। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस के 8 आ जाएगा। कैलकुलेशन दोस्तों देख लेना, मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं करी, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगर कैलकुलेशन मेरी सही है मित्रों तो अपना जो आंसर है वो प्लस का 8 आएगा। एक बार देख लो जरा, कोई डाउट है तो बताओ। बोलो बात समझ में आ गई। अगर आपने ये देखकर गलती करी है कि सर लास्ट वाले में तो आपने केवल लास्ट वाले का भाग दिया था, लास्ट वाले अंक का, अभी आप पूरे का भाग दे रहे हो, तो धोखा है। अरे धोखा नहीं किया मैंने, फ्रॉड नहीं किया। 5 के विभाजकता का नियम ही यही था कि लास्ट वाला अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, नियम ही वही था उसका। तो मैंने नियम का फायदा उठाया। 11 का तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि लास्ट वाले अंक में भाग दे के चेक कर लो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, तो ये अलग हो गया। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, अब की बार अपनी कसर काट लेना, अब की बार आंसर सही निकालना, ठीक है। एक और दे रहा हूं आप सभी के लिए, तैयार हो अब की बार उत्तर सही देना, ठीक है। चलो वंस मोर, 5 6 3 4 1 2 4 5 3 6 9 3 4 2 5 6 6 2 9 8 3 4 6 अपॉन, इसमें 7 का भाग देने पर शेषफल बताओ। कह रहा है 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये बताओ। बताओ दोस्तों फटाफट, देखो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, जल्दी करना।
बढ़े आगे मित्रों, कितना आ रहा है बताओ। चलो मुझे नहीं पता आपके क्या आ रहा है मित्रों, पर चलो देखते हैं जो आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत, चेक कर लेते हैं ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, 7 का भाग दो। 7 का ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि लास्ट वाले में भाग दे के चेक कर लो, है नहीं। तो देखो 7 का भाग, 7 आठी 56 और 7 पंजे 35 होता है, मतलब माइनस का 1 आएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा 6। 7 एकम 7, कितना रहा 5, 54 हुआ। 54 हुआ मतलब 7 7 49, 5 54 हुआ। 54 हुआ मतलब माइनस का 1 प्लस का 6। दोस्तों चेक कर लेना वापस भाग दे के, है ना। 7 एकम 7, 5 हुआ, 54 हुआ, 54 मतलब 7 49, 5 55 हुआ, 55 मतलब प्लस का 6 माइनस का 1, ठीक है। 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14, कितना रहा 5 रहा, 53 67 49 प्लस के 4 है, मतलब माइनस का 3 होगा। एक बार भाग दे दो बस। 7 छिंग 42, 7 आठी 56, शेषफल 0 आएगा। 7 छिंग 42, 7 आठी 56, शेषफल 0। 7 आठी 56, 56 6 गुण 7 63, 63 मतलब कितना हो गया 6 68, 68 मतलब प्लस के 5 माइनस के 2। 7 चौक 28, 6 7 63 प्लस का 3 माइनस के 4। वापस देऊं भाग इसमें, 7 चौक 28, 6 66 प्लस का 3 माइनस का 4, ठीक है मित्रों। भाग दे के देख लेना, जो भी शेषफल आता है वो लिख दो। अब अपने को छोटे छोटे डिजिट काम में लेने ताकि कैलकुलेशन सरल हो जाए। छोटे छोटे ले, छोटा कौन 1 माइनस, छोटा कौन 1 माइनस, गुणा छोटा कौन 3 प्लस 0 माइनस छोटा कौन 2 गुणा छोटा कौन 3। बोलो समझ में आ गई बात। आओ -1 माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6 प्लस के 6, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 तिया 6 हो गया, ठीक है मित्रों। अब देखो 6 में 4 गया, 6 में से 4 गया, बोलो आंसर कितना आ जाएगा 2। बोलो आंसर क्या आ गया 2। अब बोलो समझ में आ गई बात। ऐसे इजी क्वेश्चन तो कर सकते हो ना आप रिमाइंडर थ्योरम के। अभी तक भारी क्वेश्चन आए नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना रिमाइंडर थ्योरम। ये इजी वाले क्वेश्चंस बोलो समझ में आ गए क्या। अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं दूसरी बात। ये तो हुई पहली बात इजी वाले क्वेश्चंस की, थोड़ा टफ देखो। अब जैसे मान लो मित्रों क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 96 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा। 3 की पावर 96 में अगर 5 का भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा। अब सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे से, ये मत बोलना कि समझ नहीं आया, ये बड़ा गंदा कमेंट है, करना ही मत। इससे नेगेटिविटी फैलती है माइंड में, वो मत करना। देखो समझो, ये 3 है ना, इस 3 की जगह ऐसा नंबर सेट करो। सेट करना आना चाहिए आपको, जिंदगी में हर चीज सेट करनी आनी चाहिए। यहां गिनती सेट करो, जिंदगी में जिंदगी सेट करो, और कुछ और भी सेट करने का मौका मिले तो वो भी करो। 3 है ना, 3 की जगह ऐसा ऐसा नंबर लाओ जो 5 के मल्टीपल से या तो एक कम हो या एक ज्यादा हो। आई रिपीट करता हूं, देखो 3 की जगह ऐसी संख्या लाओ जो 5 के मल्टीपल यानी गुणज यानी पहाड़ा टेबल, 5 की टेबल से या तो एक कम हो या एक ज्यादा हो। मतलब इसकी जगह या तो 4 लाओ या 6 लाओ, क्योंकि 5 एकम 5 होता है। इसकी जगह या तो 9 लाओ या 11 लाओ, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। इसकी जगह या तो 14 लाओ या 16 लाओ, क्योंकि 5 3 15 होता है। इसकी जगह 19 लाओ या 21 लाओ, क्योंकि 5 चौक 20 होता है। समझ रहे हो, 5 के मल्टीपल से या तो एक कम लाना है या एक ज्यादा लाना है। कर लोगे।
एक का ही गैप रखना है, बस ये ध्यान रखना है, ऊपर एक का गैप मेंटेन करना है। एक का गैप इसलिए क्योंकि एक की घात कुछ भी करो एक ही आता है। अगर मान लो एक की जगह दो भी आ गया ना तो 2 की पावर छिन्नू सॉल्व करना भारी पड़ जाएगा। समझ रहे हो? आओ मैं इसको लिखता हूं 3 की पावर 2 होल पावर 48 बटा 5। सही है? अरे सही है क्या? 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। आपको पता है मैंने ये कैसे लिखा? 48 दूना छिन्नू होता है इसलिए लिख दिया। अच्छा 9 में 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, या तो शेषफल आया प्लस का 4, या तो शेषफल क्या आया? प्लस का 4 आया। अब 4 की घात 48 निकालना तो मुमकिन नहीं है ना, तो दूसरा शेषफल क्या आया? 5 दूनी 10। 5 दूनी 10 शेषफल क्या आएगा? माइनस का 1, तो माइनस का 1। 5 दूनी 10 शेषफल क्या आएगा? माइनस का 1, तो माइनस 1 की पावर 48। अब आप देखो माइनस की घात अगर सम संख्या हो तो परिणाम प्लस में आता है, बताया था। माइनस की घात सम संख्या हो तो परिणाम प्लस, 1 की घात कुछ भी करो, बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 1। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 1। सही है? जैसे और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 4 की पावर, मान लो 4 की पावर 33 बटा 21 पूछ रहा है शेषफल बताओ। सबका क्वेश्चन एक ही है, रिमाइंडर बताओ, शेषफल बताओ। अब आप देखो मैं यहां पर लिखता हूं, अगर मैं 4 की घात 1 बोलूं तो 4 की घात 1 4 होता है, 4 में 21 का भाग जाता है, तो 1 का तो मामला है ही नहीं। रिमाइंडर मतलब 1 का गैप मेंटेन करना है। 4 की घात 2 करूं तो 16 होता है, तो 16 21 भी कुछ आसपास लग नहीं रहा है। 4 की घात 3 करके देखो, होल पावर क्या आ जाएगी? 11। ये 11 पता है कैसे आया? 11 तिया 33। सही। 4 की पावर 3 64 होल पावर 11 बटा 21। 21 तिया 63, 21 तिया 63। बोलो शेषफल क्या आया? 1 आया। बोलो 1 की घात 11, बोलो क्या आएगा? 1। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, मुझे पता है। अब आपके दिमाग में एक बात बहुत बढ़िया चल रही होगी, किसी किसी के, सबके तो नहीं पर कुछ के तो चल रही होगी कि सर हम समझ गए हैं आंसर 1 आएगा। कोई भी क्वेश्चन करवा लो आंसर 1 आएगा। ऐसा नहीं है मित्रों। आपने यहां 1 देखा, यहां 1 देखा तो आप खुश हो गए कि सर आंसर तो 1 ही आना, बताओ मत आप भले ही। मित्रों ऐसा नहीं है। ये एक सिंपल टाइप बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में आपको सिंपल क्वेश्चंस बता रहा हूं इसलिए 1 आ रहा है। अभी मैं आपको थोड़े टफ क्वेश्चंस बताऊंगा तो उसमें 1 तो दूर दूर तक नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप ये दिमाग में थ्योरी मत बना देना कि आंसर 1 देना है बस, सबका मालिक 1, लो भाई 1 नहीं। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो मित्रों क्वेश्चन आ गया 5 की पावर 123, 5 की पावर 123 बटा 62। जैसे ये आ गया, हाँ 62 करोगे तो फिर आपके वो 1 वाला आप बोलोगे सर 1 आ गया, देखो मजा आ गया, 63 कर दो। 5 की पावर 123 बटा 63। तो मेरे प्यारे मित्रों इसको मैं लिखता हूं 5 की पावर 3 करके 41 कर दूं, क्योंकि 41 तिया 123 ही तो होता है ना। 5 की पावर 3 होता है 125 होल पावर 41 बटा 41, मतलब सॉरी 63। सही है क्या? 63 का भाग दो, 63 एकम 63, 63 दूना 126, 63 एकम 63, 63 दूना 126। बोलो क्या शेषफल आ गया? माइनस का 1। अरे आया ना माइनस का 1, 63 दूना 126 होता है, शेषफल माइनस 1 ही आएगा। अब माइनस की घात अगर विषम है तो क्या आएगा? माइनस 1 की घात कुछ भी हो, बोलो क्या आएगा? 1। अब माइनस 1 आ गया तो आंसर माइनस में तो दे नहीं सकते ना,
तो प्लस में लाओ। प्लस में कैसे लाओगे? भाजक में से घटा के। 63 में से 1 गया, बोलो क्या आ गया? 62। बोलो आंसर क्या आएगा? 62। अब आपके दिमाग में ये और चल रहा होगा फितूर, सबके नहीं, कुछ कुछ के। जितना मैं सोच पाता हूं उतना मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपके दिमाग में और एक बात चल रही होगी कि सर या तो आंसर 1 आएगा या भाजक से 1 कम आ जाएगा। जैसे यहां आंसर 1 आए, यहां भी 1 ही आया था पर माइनस का हो गया, इसलिए 1 कम कर दिया तो आपके 62 आ गया। ये भी बात दोस्तों दिमाग में नहीं डालनी कि ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा आएगा। समझ गए ना? अभी ये इजी लेवल वाले क्वेश्चंस है तो यही आएगा, थोड़े टफ होंगे तो ये नहीं आएंगे मित्रों, ठीक है? चलो मैंने 3 बता दिए, कुछ आपको देता हूं, फटाफट करके बताओ। मजा तब आएगा जब आपसे हो। मेरे से दोस्तों होते रहेंगे, जिंदगी भर से हो रहे हैं, अब भी होंगे। आपसे करो। अगला सवाल आपके लिए पेश करता हूं, आप सभी के लिए मित्रों। सवाल है 6 की पावर 45 में अगर आप किसका भाग दो? 43 का भाग दो तो शेषफल क्या आएगा? एक और देता हूं, बढ़िया सवाल देता हूं, मजा आएगा दोस्तों आपको करके भी। 7 की पावर 22 में, 7 की पावर 22 में अगर आप 25 का भाग दो तो शेषफल क्या आएगा? ये बताना जरा मित्रों, क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी मित्रों, क्या आंसर आगे बताओ फटाफट। ओके, तो देखिए जरा मेरे प्यारे मित्रों, करते हैं इसको। 6 की घात 45 बटा 43 शेषफल पूछा है। तो आप देखो, अगर मैं 6 की घात 45 में 43 का भाग देता हूं तो ये हो जाएगा 6 की घात 3 होल पावर 45, सॉरी 45 नहीं 15 बटा 43। 6 की घात 3 होता है 216 की घात 15 बट्टा 43। 43 एकम 43, 43 एकम 43 और 43 पंजे क्या होता है? 215। 215 मतलब शेषफल क्या आ गया? 1। 43 पंजे 215, शेषफल आ गया 1। बोलो 1 की घात 15, बोलो आंसर क्या आएगा? 1। सबका मालिक 1 और आपका फेवरेट भी बोलो क्या आ रहा है? 1। समझ रहे हो मित्रों? आंसर क्या आ गया? 1।
अगला देखो, 7 की घात 22 में 25 का भाग देने पर देखो 7 की घात 2 करके 11 कर दूं बटा 25। 7 की घात 22 का मतलब आप समझो क्या हो जाएगा, 7 की घात 22 का मतलब 7 की घात 2 करके 11 कर दूं। अरे समझ रहे हो मेरी बात? 7 की घात 2 हो गया 49 की पावर 11 बटे 25। सही है? बोलो 25 दूना 50, बोलो 25 दूना 50। 25 दूना 50 होता है, शेषफल क्या आएगा, माइनस का 1। बोलो आएगा कि नहीं? -1 की घात 11 बोलो क्या होता है, -1। -1 तो आंसर दे नहीं सकते ना। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 25 में 1 गया, बोलो क्या आ जाएगा, 24। अरे सही है क्या? अरे बोलो सही है क्या? अरे बोलो सही है मित्रों, समझ में आ गया क्या? अब देखो जरा, और देखो सवाल जरा मित्रों, इतना में कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 8 की पावर, मान लो आ गया अपने पास 26 बटा आ गया मान लो 13। बताना दोस्तों क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बताओ, देखो रुको मत, क्वेश्चन करो आप तो फटाफट। क्वेश्चन आपके हाथ से होने चाहिए मित्रों। मैं आपको लाइव पढ़ाते हुए भी टाइम दे रहा हूं, ये देना दोस्तों बहुत मुश्किल है। वैसे ही देना गलत भी है, हमारे रूल में नहीं है कि ऐसा बच्चों को टाइम दो, पर मैं जानता हूं कि गणित कैसे पढ़ाई जा सकती है, बेस्ट है बेस्ट। तो मैं आपकी भावनाओं को देखते हुए दोस्तों मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज करो, करो क्वेश्चन फटाफट, ठीक है? जैसे मान लो आ गया 9 की घात 93 बटा 73। करो फटाफट करो मित्रों, क्वेश्चन करो, हाथों हाथ क्वेश्चन करो, और हाथों हाथ देखो कि आपने कितना सीखा आज की क्लास में। 11 की घात 42 बटे 15। करो मित्रों करो, जल्दी करो, देखो जल्दी करना, ठीक है? करें मित्रों, क्वेश्चंस करें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। आ गया क्या आंसर? एक और सवाल मुझे दोस्तों याद आ रहा है, गर्मा गर्म, दिमाग में चलता रहता है दोस्तों, दिन भर गणित में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है कि इस बार ये करेंगे वो करेंगे। तो देखो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि आप ऐसे करो, ये तो करो फटाफट। जैसे आ गया 3 की पावर 44 बटा 16 प्लस 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 9 की पावर 14 बटा 16, जैसे ये आ गया, इसको भी करो दोस्तों, है ना? मैं पहला क्वेश्चन करता हूं, आंसर चेक करना, ठीक है? आप करते रहो, जिसने क्वेश्चंस कर लिए आगे करते रहो, मैं भी करता हूं, आप भी करो, हम दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है? आराम से दोस्तों पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट दोस्तों नहीं होना चाहिए। वैसे तो जितना आराम से मैं चल रहा हूं उतना दोस्तों मेरे ख्याल से डाउट तो नहीं होना चाहिए कोई भी, है ना? 8 की घात 26 में अगर 13 का भाग दूं तो मित्रों ये हो जाएगा 8 की पावर 2
होल पावर 13 बटे 13। देखो 8 की पावर 2 क्या होता है, 64 की घात 13 बटे 13। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, शेषफल आया माइनस का 1। माइनस 1 की घात, माइनस की घात अगर विषम हो तो माइनस आएगा, 1 की घात कुछ भी हो बोलो 1 आएगा। आंसर क्या -1 आएगा? नहीं। बोलो आंसर कितना आएगा? 13 में से 1 गया 12। बोलो आंसर आ गया 12। बात समझ में आ गई क्या? 12 सबके आ रहा है? जिनके 12 आ रहा है उन सभी को बधाई, जिनको 12 आ रहा है उन सभी को बधाई। ये बधाई दोस्तों आपको बार बार मिले, मैं ये चाहता हूं। 9 की घात 93 में अगर 73 का भाग दूं तो क्या आएगा मित्रों? 9 की घात 2 करूंगा तो 81 आएगा। 81 से कोई फायदा नहीं है ना। 9 की घात 3 करके 31 कर दूं बटा 73। 9 की घात 3 करके अगर मैं 31 कर दूं, 31 तिया 93 होता है। 9 की घात 3 का मतलब होता है 729। 729 की पावर 31 बटा 73। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, 73 दाए 730, 73 दाए 730 और ये है 729। बोलो शेषफल क्या आया? माइनस का 1। अच्छा, माइनस की घात विषम है, माइनस की घात विषम, बोलो क्या आएगा? -1 तो आंसर बॉस हो नहीं सकता। आंसर क्या आएगा? 73 में से 1 गया, आंसर आएगा 72। आज तो आप लोग बड़े खुश हो कि सर या तो 1 आएगा या भाजक से 1 कम आएगा। चलो आज की क्लास में तो अपन इतना ही पढ़ पाएंगे, वैसे तो 1 या शेषफल 1, ठीक है ना। कल जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसमें आप देखना, आप बोलोगे सर हाँ यार आप सही कह रहे थे कि 1 जरूरी नहीं है, आंसर कुछ भी आ सकता है ना। आओ देखो, 11 की घात 42 में अगर 15 का भाग दूं तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 की घात 2, 21 बटे 15। 11 की घात बोलो 2 क्या होता है? 121 की घात 21 बटा 15। 15 अटे 120, 15 अटे 120। शेषफल क्या रहा? 1। 1 की घात कुछ भी करो, बोलो क्या आता है? 1 आता है। बोलो सही है क्या? अरे सही है। इसका बोलो क्या आंसर आया होगा आप लोगों के? इसका मित्रों देखो क्या आंसर आया होगा आप सभी के, मैं ये सोचने की कोशिश करूं। देखो जरा, 3 की पावर 44 प्लस 9 की पावर 14 बटे 16। देखो जरा इसके क्या आंसर आया आपके? तो लास्ट वाले का आंसर दोस्तों, चलो करते हैं इसको भी। 3 की पावर 44 प्लस 9 की पावर 14 बटे 16। या तो आप इनको अच्छा घाते जुड़ेगी तो मित्रों वैसे भी नहीं, तो आप देखो 3 की पावर 44 में अलग से 16 का भाग दो और 9 की पावर 14 में अलग से 16 का भाग दे दो। ठीक है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं मित्रों, कोई जल्दी नहीं अपन को। इसको लिखा मैंने 3 की पावर 4 होल पावर 11 बटे 16। इसको लिखा मैंने 9 की पावर 2 होल पावर 7 बटे 16। सही है? अरे सही है क्या? ये हो गया 3 की पावर 4 81 होल पावर 11 बटे 16 और ये हो गया 9 की पावर 2 81 होल पावर 7 बटे 16। 16 पंजे 80, शेषफल आया 1। 16 पंजे 80, शेषफल आया 1। 1 की घात कुछ भी करो 1 आएगा, 1 की घात कुछ भी करो 1 आएगा। बोलो 1 और 1 2। तो बोलो आंसर क्या आ गया? 2। जिनके भी ये 2 आ रहा है उन सभी को हार्दिक बधाई। ये बधाइयां ही तो है मित्रों, जो वो नहीं होता है लास्ट वाला लक फैक्टर कि सर मैंने बहुत मेहनत करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़े से पॉइंटों से रह गया। ये थोड़े से पॉइंट दोस्तों लक फैक्टर है, आपकी अच्छाइयां हैं, आपने कितने पुण्य किए वो हैं, वो सब है ना, वो छोटा छोटा मिलकर एक थर्ड पार्टी पावर मिलती है।
जिससे अपन विजयी होते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए मित्रों, आज हमने दो टाइप कंप्लीट कर ली। एक तो नॉर्मल क्वेश्चंस से भाग देना सीखा और दूसरा घातों वाले नॉर्मल क्वेश्चंस किए। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे इससे भी थोड़ा टफ फैक्टोरियल वाले, रिमाइंडर थ्योरम में फैक्टोरियल वाले प्रश्न पढ़ेंगे, इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, फिर कुछ कॉमन फैक्टर वाले क्वेश्चन में कैसे रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। तो कल मित्रों लगभग 3-4 बातें अपन रिमाइंडर थ्योरम की पढ़ के स्टार्ट करेंगे इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड अ यूनिट नंबर। ये अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए दोस्तों काफी हो गया। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते रहिएगा लाइव रोज के रोज। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।